कभी जफर साहब ने एक शेर कहा था कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। अच्छा, मेरे जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मुस्कुराए, तालियां बजाए, लेकिन मेरे जो नौजवान हैं उनके चेहरों पे खुशी कि काश अब्बू अब भी रहम कर जाते, मेरा निकाह करवा देते। हालांकि अब्बू जो बैठे हुए हैं उनके फिक्र करें। जफर साहब ने कभी एक शेर कहा था कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। और मजा तो अब आएगा कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। और दरियापुर वालों, मैंने भी मारी दांव, हुआ मौलवी भी चित, मैं उसकी भी के साथ, वो मेरी भी के साथ। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती, बात 2 कदम और आगे बढ़ती है। और 2 कदम आगे बढ़कर कुछ इस तरह भी कही जाती है बात कि बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पे वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। इस तरह की बात, इस तरह की शायरी जो आपको गुदगुदाएगी, जो आपको हंसाएगी, इस तरह की शायरी के लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन नाम जो मुंबई तक, टेलीविजन तक गया और जिसने वाह वाह क्या बात है के जरिए से आपको गुदगुदाया, आपको हंसाया, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसे देखा। वो आपकी सरजमीन के पड़ोस में बनारस की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। मैं बहुत प्यार से अपने प्यारे छोटे भाई राज बनारसी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। तालियां आपकी कमजोर है, इस शायर के लिए अगर इतनी कमजोर तालियां रहेंगी तो यकीनन नाइंसाफी होगी। एक बार पूरी महफिल जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें जनाबे राज बनारसी साहब का। हेलो माइक वाले, पहले इसमें से ही को गायब कर दे। ऐसा लग रहा है हम बोल रहे, हमारे पिताजी भी यही हैं। थोड़ा सा हाँ एकदम। हेलो हेलो भैया, सिर्फ राज भाई को बुलवाइए। ये अभी ठीक है। ये तो लग रहा है दादा भी चले गए। तंज़ो मिज़ाज के शायर हैं। हाँ, अब बनारस वाले तो ऊपर नीचे करने में माहिर है, यही कर रहे हैं। हमारे पीएम साहब यहाँ आ गए वहां से, है ना, इसके भुक्तभोगी हैं अनिल भाई और मनोज भाई, समझ रहे हैं बात को। तालियां बजाइए एक बार। सदर मोहतरम साहब जी भाई। अभी शहजादा कलीम साहब ने कहा बनारस ऊपर नीचे बहुत कर रहे बनारस वाले। अभी थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो बिहार पड़ता है। हाँ, बिहार वाले तो आगे पीछे भी करते हैं। काहे डरा रहे हो, सब खौफ में है। ईश्वर ने खड़ा रहने के लिए पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ ना कुछ आप लोग को दिया होगा, आप लोग उसका इस्तेमाल करें। एक बार तालियां बजाइए, तालियां बजाइए एक बार। बेहतरीन। देखिए, मैं आपको बार बार ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, इसलिए क्या पता आपको आदत हो जाए, बाद में आप हम ही को कहेंगे कि राज बनारसी कहाँ गया। अच्छा, आजकल जब से धारा 377 रिक्रिमिनलाइज हुआ है, अगर कोई पुरुष माला पहनाता है तो बड़ा डर लगता है। वाह, क्या कहने भाई। किस्मत बुलंद थी मेरी, किस्मत बुलंद है। हाँ, किस्मत बुलंद थी मेरी, किस्मत बुलंद है। किस्मत बुलंद थी मेरी, किस्मत बुलंद है। ओठों पे हंसी इसलिए भी मंद मंद है। शादी के लिए जो मुझे लड़की पसंद थी, पापा को मेरे अब उसी की माँ पसंद है। ये अच्छा है भाई, तालियां कमजोर है, तालियां आनी चाहिए यकीनन। बेहतरीन, वाह, बढ़िया बढ़िया। रोज रोज टूट जाता दिल हमारा, क्या करें। रोज रोज टूट जाता दिल हमारा, क्या करें। लेना पड़ता है मुझे कोई सहारा, क्या करें। आप कहते
ही नहीं होता दोबारा, क्या कर। वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हमारे, कुछ भूतपूर्व नौजवान भी हैं। वाह, अरे जवानी, आदमी का प्राण खत्म हो जाए, रुपया पैसा खत्म हो जाए, बस जवानी नहीं खत्म होती। वाह, नौजवानों के हवाले से आजकल वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है, अभी तो आज क्या कहने भाई, जिंदाबाद। कि कोई जंतर कोई मंतर कोई जादू नहीं आया, कोई जंतर कोई मंतर कोई जादू नहीं आया, जब वो प्यार करती है मुझे काबू नहीं आया। वाह, कोई जंतर कोई मंतर कोई जादू नहीं आया, जब वो प्यार करती है मुझे काबू नहीं आया। मैं उसकी वजह से नींद में यूं बड़बड़ाता हूँ, मेरा सोना नहीं आया, मेरा बाबू नहीं। ये अच्छा है भाई, मेरा सोना नहीं आया। अच्छा, मेरा सोना नहीं आया क्या है राज भाई, बताइए। सोना सब जानना चाह रहे हैं। हाँ, एक बार तालियां बजाइए ना तो बताएंगे। बेडरूम के साइज को लार्ज होना चाहिए। अच्छा, जरूरत है नहीं, ठीक। बेडरूम के साइज को लार्ज होना चाहिए, प्रेमिका जब भी कहे रिचार्ज होना चाहिए। बेडरूम के साइज को लार्ज होना चाहिए, प्रेमिका जब भी कहे रिचार्ज होना चाहिए। जब मोहब्बत के लिए दंगा कहीं हो दोस्तों, प्रेमिका के खातिर लाठी चार्ज होना चाहिए। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, बेहतरीन। मुझे मिलती ही नहीं है हमारे नाप की चप्पल। अच्छा, नाप की चप्पल। मुझे मिलती ही नहीं है हमारे नाप की चप्पल, कहां से लाऊं नई ब्रांडेड में टॉप की चप्पल। मेरा दिल लग रहा है आज कुछ ठीक जाएगा, सुबह होते ही खाई है तेरे बाप की चप्पल। आप सभी बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, अभी भैया बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। वो सुन नहीं रहे, इनके जहन में सिर्फ एक बात आ रही है कि हुस्न वालों का ये मेला देखकर, हमने भी ये खेल खेला देखकर इनके दिल में गुदगुदी होने लगी, हंस पड़े ठेले पे केला देखकर। हाँ, वो चप्पल वाली बात आप कर रहे थे, तजुर्बे वाली मैं तो बात बहुत कुछ किया, लेकिन आपको याद सिर्फ चप्पल वाली ही रह गई। अभी भैया बहुत बढ़िया संचालन कर रहे, कुछ सियासी बात हुई, एक आपको बहुत बढ़िया व्यंग की कविता सुनाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। धीरे धीरे हंसाता भी रहूंगा। नहीं, अच्छा पढ़ रहे। एक बार एक नेता हाँ, और एक गजेड़ी। गजेड़ी शब्द इतना ब्रह्मांड व्यापक शब्द है। अच्छा, नेता का इससे क्या ताल्लुक? मैं आपको बताता हूँ। एक नेता, अरे गजेड़ी उनका वोटर भी तो हो सकता है। हाँ, तब ठीक है। तो एक बार एक नेता और एक गजेड़ी के बीच में जो बातचीत हुई, मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ जी, कि एक बार एक गजेड़ी नेता के सामने अड़ गया। जी, एक बार एक गजेड़ी नेता के सामने अड़ गया, नेता चिढ़ गया। वाह। एक बार एक गजेड़ी नेता के सामने अड़ गया, नेता चिढ़ गया। नेता ने कहा हटो यहाँ से फूटो, देश में चुनाव है, मुझे भाषण के लिए जाना है, अपनी रूठी हुई जनता का विश्वास मुझे फिर से पाना है। तो गजेड़ी कहता है नेताजी मुझे मालूम है देश में आया चुनाव है, आपके भाषण से जनता में बहुत तनाव है, आपके झूठे वादे जनता को 5 साल तक रुलाएंगे। एक ये मेरे गाजे का कश है जिसे पीकर हम अपने गमों को भुलाएंगे। तो नेताजी कहते हुए गजेड़ी सुन, तू मुझे चुनाव में जितवा दे, मैं तेरे लिए गाजे की खेती करवाऊंगा। ओए गजेड़ी सुन, तू मुझे चुनाव में जितवा दे, मैं तेरे लिए गाजे की खेती करवाऊंगा। तू रोज गाजा पीना, मैं तुझे रोज पिलाऊंगा। तो गजेड़ी का जवाब यदि आप तक पहुंच जाए तो बताइएगा। ओए गजेड़ी सुन,
तू मुझे चुनाव में जितवा दे, मैं तेरे लिए गाजे की खेती करवाऊंगा, तू रोज गाजा पीना, मैं तुझे रोज पिलाऊंगा। तो गजेड़ी कहता है नेताजी मुझे जब गाजा पीना होगा मैं पी लूंगा, हो सके तो इसके बिना भी जी लूंगा, लेकिन मैं आपको जिताकर हरगिज ये मौका दे नहीं सकता। मैं भारत का गजेड़ी हूँ, अपने देश को धोखा। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। तालियां आनी चाहिए, तालियां आनी चाहिए इस बात पे भाई, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बिन तुम्हारे न हमसे जिया जाएगा, हाँ, बिन तुम्हारे न हमसे जिया जाएगा, जिंदगी में न कुछ भी किया जाएगा। अब काम की बात करते हैं जी भाई। बिन तुम्हारे न हमसे जिया जाएगा, जिंदगी में न कुछ भी किया जाएगा, एक बियर खरीदो तुम नमकीन के संग। अच्छा, बिन तुम्हारे न हमसे जिया जाएगा, जिंदगी में न कुछ भी किया जाएगा, एक बियर खरीदो तुम नमकीन के संग, पड़ोसी के छत पर पिया जाएगा। वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। आपको एक और कविता का एक साहित्य की बात चल रही थी अभी, जी। एक और साहित्य की विधा से आपको जोड़ता हूँ जिसे सिचुएशनल पोएट्री कहते हैं। एक स्थिति से कोई कविता निकले तो जी, आप सभी के बीच रखता हूँ, बिल्कुल नया प्रयोग है जी भाई। इरशाद अच्छा पढ़ रहे हैं आप राज भाई, बेहतरीन। आज की जो रात है, हाँ भैया आप लोग हमसे बात कर लीजिए, वहां बात मत करिए, और इतनी ठंडी में इतने लोग बैठे हैं, सबका थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। आज की जो रात है कोई भी न साथ है, मन में उमंग है, पीने का भी ढंग है, आज छोड़ेंगे नहीं चाहे जो भी बात हो, हम पिएंगे यहीं भले सारी रात हो, बोतलें खत्म हुई दारू भी हजम हुई, घर को निकल पड़े सीधे पैर चल पड़े, प्रेम की चाह में मुझको उसी राह में है जहाँ कोई नहीं, मुझको मिल गई वही। वाह, नैन से नयन मिले पुष्प रात में खिले, होश मेरा उड़ गया तार तार जुड़ गया, हम चढ़े थे ताड़ पर प्रेम के पहाड़ पर, उसने आंख मार दी नशा मेरा उतार दी। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। होश में थे हम खड़े दिल के पेश थे लड़े, बात आगे बढ़ गई आंखों में वो चढ़ गई, बात कुछ नहीं हुई बस इशारा हो गया, उसके साथ में लगा कि दिल आवारा हो गया, सर रख के कंधे पर हाय थोड़ा लेट के, दिल हमारा खो गया था पास उसके बैठ के, फिर समय को जानने को देखता मैं जो घड़ी, उसने बोला जान मेरी इस घड़ी की क्या पड़ी, वो घड़ी उतार दी बटुए को भी झाड़ दी, सारा माल लेकर जाने वो कहाँ को खो गई, एक पौए की जरूरत मुझको फिर से। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। एक आखिरी रचना आप सभी को सुनाता हाँ। हूँ, अपनी एक भजन आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। अच्छा, एक भजन आप सभी सुनिए। जी भैया। एक लड़की मिली मुझको आंधी तूफान में, ये हमारा भजन है। नहीं नहीं ठीक है, हालांकि मैं उम्मीद भी यही कर रहा था। एक लड़की मिली मुझको आंधी तूफान में, हाँ, एक लड़की मिली मुझको आंधी तूफान में, बरसात हो रही थी तेज रेगिस्तान में, एक लड़की मिली मुझको आंधी तूफान में, बरसात हो रही थी तेज रेगिस्तान में, काली घनेरी जुल्फे नागिन समान थी, भवे तीर उसकी वो आंखें कमान थी, सुंदर बदन और रूप तेजवान था, समुद्र की लहरों में जैसे उफान था, हिला के कमर लटके दे रही थी दूर से, बार बार झटके दे रही थी दूर से, कुत्ते की तरफ पास उसके हाँफ रहा था, ठंडी हवाएं तेज थी मैं कांप रहा था, मैंने कहा है रूप की अति विशालनी, हिमा जया प्रदा है मेरी मालिनी, तेरे ही रूप से ये जल का प्रपात है, कहो तो छोड़ दूं घर ये आधी रात है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। मैंने कहा है रूप की अति विशालनी, हिमा जया प्रदा है मेरी मालिनी, तेरे ही रूप से ये जल का प्रपात है, कहो तो छोड़ दूं घर ये आधी रात है, प्रेम के मन में मेरे विचार आ गए, इतने पे उसके भाई वहीं चार आ गए, चारों मिलके मुझको वहीं पीट रहे थे, कुत्ते की तरह रोड पर घसीट रहे थे। वाह, चारों मिलके मुझको वहीं पीट रहे थे, कुत्ते की तरह रोड पर घसीट रहे थे, प्यार का उस पे तभी असर हो गया। हाँ, प्यार का उस पे प्यार का भी उस पे वही असर हो गया। एक बार तालियां बजा दीजिए मेरे भाई के लिए। कोई बात दूसरी नहीं। कविता सुनिए। हाँ। आती जाती रहती है। नहीं नहीं, क्यों बड़का भी नारे से वो हमको यूं बहकाती है, कश्मीरी झीलों से उसकी आंखें भी बह जाती हैं, गर्माहट में रेगिस्तानी शिमला सी पुरवाई में, मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई में। वाह, क्या कहने भाई।
क्यों भड़कावी नारे से वो हमको यूं बहकाती है, कश्मीरी झीलों से उसकी आंखें भी बह जाती हैं, गर्माहट में रेगिस्तानी शिमला सी पुरवाई में, मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई में। घबरा गई मोहब्बत से वो भाग गई है झटके में, सारा मदिरा गिरा दिया है भरा जो मैंने मटके में, पहले नैन मटक्का करके मैंने आंखें चार किया, हाथ पकड़ चुम्बन लिया और फिर इजहार किया, सुनो चंद्रमुखी सी चंचल चितवन अव्वल लिए दिए, भाग्य हमारे जाग गए हैं जो तुमसे हम प्यार किए, हिरनी जैसी आंखें उसकी जिसमें मोतियाबिंद हुआ। वाह, हिरनी जैसी आंखें उसकी जिसमें मोतियाबिंद हुआ, खुजली जैसी मची हुई है उसने मुझको जहां छुआ, करती रहती मनमानी वो दिन रात तन्हाई में, मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई में। क्या कहने भाई।